हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर और क्लास 3rd। ठीक है, आज मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं। अब वो सेकंड एक्सरसाइज क्या होती है देखिए, सुनिए। मैं आपको पहले मिसलेनियस नहीं करा रहा हूं, पहले सेकंड करेंगे। मैंने फर्स्ट आपको करवा दिए, थर्ड आपको करवा दिए, मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे। आज मैं आपको करा रहा हूं सेकंड एक्सरसाइज, और सेकंड कंप्लीट करके फिर अपन मिसलेनियस पे आएंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास है आपकी 3rd। ठीक है, तो देखिए यहां अब आता है पोलर फॉर्म। एक पोलर फॉर्म कुछ होती है जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, z इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा। तो ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। जैसे z बराबर a + b आयोटा जनरल होता है, तो वो होती है कार्टेशियन फॉर्म। आज आप पढ़ोगे पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म क्या होती है, तो बच्चा बोलता है सर ये कार्टेशियन फॉर्म क्या है, ये पोलर फॉर्म क्या है। छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, स्कूल में कुछ तो नाम होगा और घर पे भी तो कुछ नाम होगा। दोनों सेम है क्या? नहीं है ना, अलग अलग है, पर वो तो एक इंसान। तो वही चीज इसमें है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी 2 फॉर्म हो गई। एक हो गई आपके पास क्या, कार्टेशियन फॉर्म, और एक हो गई पोलर फॉर्म। दोनों है तो सेम ही, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो गया। अब जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या होती है वो आप जानते हो, और पोलर फॉर्म क्या होती है वो अब देखो। फॉर एग्जाम्पल z बराबर a + b आयोटा, ये आपके पास होती है कार्टेशियन फॉर्म। और इक्वल्स टू r ब्रैकेट में लिखोगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास होती है पोलर फॉर्म। ठीक है जी। अब बात आती है कि यार ये r क्या है, ये थीटा क्या है, ये कैसे निकालते हैं, इनका क्या तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं r की। तो जो r होता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले दिन पढ़ा था, वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z देखना, आराम से देखना आपकी कॉपी में, वो लिखा हुआ है √a² + b²। ठीक है, तो वही r होता है। यानी r जो है वो मॉडुलस z होता है, यानी √a² + b² जो होता है उसी को r बोलते हैं। मैं आपको प्रूफ दूंगा इसका। ठीक है, स्कूलों में आपको डायरेक्ट लिखाते हैं, मैं प्रूफ दूंगा इसका आपको कि कैसे आया है। ठीक है, फिर आता है थीटा। थीटा जैसे कि आप जानते हो, थीटा एक एंगल होता है, क्योंकि कॉस के अंदर साइन के अंदर लिखा होता है एंगल ही होगा। ये थीटा कैसे निकालते हैं, तो थीटा यहां आपके पास होता है tan इनवर्स b/a। अब आप सब बच्चों के दिमाग में एक चीज आ गई झटके से कि यार ये tan की सर ने पावर -1 क्यों लिखा हुआ है। पहली चीज तो क्लियर करना है, ये tan की पावर -1 नहीं है, इसको tan इनवर्स बोलते हैं, tan इनवर्स b/a। अब बच्चा बोलता है सर ये tan इनवर्स क्या चीज होती है, अभी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले इसको रीड करने का तरीका तो सुन लो। इसको बोलते हैं tan इनवर्स b/a। अब कहां से आया ये भी बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा कहां से आया, टेंशन मत लो। ये आपका थीटा, ये आपका r है, ये 2 वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब सवाल क्या होगा पहले वो सुनो। आपको ये दे रखा होगा, यहां कुछ वैल्यूज होगी, वो यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, r आएगा, थीटा आएगा, और जो r और थीटा है वो यहां रिप्लेस करोगे, तो ये आपकी आएगी पोलर फॉर्म। आप समझ गए क्या होता है पोलर फॉर्म। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि सर ये r और थीटा कैसे आएंगे, समझाओ आप, अभी बता देते हैं। उससे पहले एक चीज सुनो आप, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूं कि यार एक पॉइंट है मेरे पास 2,3, एक पॉइंट है 2,3, इसको आप ड्रॉ करो कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो आप ड्रॉ कर देते हो उसको, एक्स एक्सेस बना ली, वाई एक्सेस बना ली और ड्रॉ कर दिया। 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है भाई, जानते हो सारे। तो वैसे ही आर्गन्स प्लेन एक नाम की चीज होती है, आर्गन्स प्लेन, आर्गन्स प्लेन। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ड्रॉ होते हैं केवल आर्गन्स प्लेन में। तो बच्चा बोलता सर ऐसा क्यों, सिंपल नॉर्मल प्लेन में ड्रॉ कर लो, आर्गन्स प्लेन की क्या जरूरत पड़ गई। तो सुनो, वो भी सुनो। सिंपल प्लेन में आप ड्रॉ करते हो रियल नंबर्स,
रियल नंबर ही तो होते हैं 2,3। कोई भी आप आज तक जो आपने पढ़े पॉइंट्स तो पढ़े, 10वीं क्लास तक पॉइंट पढ़ते थे कि यार 4,7 ड्रॉ कर दे, 2,0 ड्रॉ कर दे, 0,5 ड्रॉ कर दे, तो वो सारे ड्रॉ होते थे आपके। सिंपल जो प्लेन होता था एक्स और वाई एक्सेस वहां ड्रॉ होते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वर्ड आ गया आयोटा, जो कि रियल नंबर नहीं है। तो इसलिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते हो। उसको ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए आर्गन्स प्लेन। अब बात आती है आर्गन्स प्लेन क्या होता है। कुछ भी स्पेशल नहीं है, होता वही है। ये दो एक्सेस बनती है, जो आपके पास रूल है वही एक्सेस होती है दो। इसको एक्स और इसको वाई एक्सेस बोला करते थे। अब ये एक्स और वाई एक्सेस नहीं है। यहां पर आपका रियल पार्ट ऑफ जेड ड्रॉ होता है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ड्रॉ होता है। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्गन्स प्लेन। ठीक है जी। अब बात आती है कि यहां रियल पार्ट और यहां इमेजिनरी पार्ट आप ड्रॉ करते हो। बनाए तो सर एक्स और वाई एक्सेस की जैसे ही है, बनते तो वैसे ही है। ये होने को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, लेकिन फर्क इतना है कि यहां सिर्फ रियल पार्ट आएगा या इमेजिनरी पार्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके पास में z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसको एज ए ट्रीट करोगे 3 और 4, यानी इस जगह पे ड्रॉ क्या करोगे आप 3 और इस जगह पे ड्रॉ क्या करोगे 4, तो ये पॉइंट आएगा 3,4। समझेंगे मेरी बात। देखो होने को तो वही प्लेन है, जो आप प्लेन पढ़ते हो वही है, एक्स एक्सिस और वही वाई एक्सिस है, तो नया कुछ भी नहीं है, लेकिन नाम बदल गया है। इसको बोलता है रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको यहां ड्रॉ होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसलिए इसका नाम बदल के आर्गन्स प्लेन कर दिया गया। बस इतना सा फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो आज मेरे पास में ये a + b आयोटा है, मेरे पास में a + b आयोटा लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट होगा a, b तो लिखोगे। तो इसका मतलब a तो यहां कहीं आ जाओ और b इधर चल जाओ, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। तो इसको इंडिकेट क्या करूंगा a, b। समझ लो क्या बोल रहा हूं आपको, ठीक है। ये हो गया मेरा a, b। अब इसको जब आप ओरिजिन से ड्रॉ करते हो, 0, 0 ये ओरिजिन होता जानते हो, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं r। ये जो r है, और ये जो लाइन है विद रियल पार्ट ऑफ जेड जो एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं थीटा। ये थीटा होता है, समझे। ये तो होता है r और ये जो होता है थीटा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये कैसा है, समझाओ। बड़ा आसान है। आप सब बच्चे 10वीं क्लास पढ़ के आए हो, डिस्टेंस फार्मूला सारे ही पढ़ के आए होंगे। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। तो जब इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे भैया, r बराबर रूट क्या लिखोगे, a - 0 का होल स्क्वायर और प्लस b - 0 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो यही तो आ रहा, देख लो। तो ये तो हो गया आपका r, बोलो समझेगा। अब बच्चा कौन, थीटा। तो इनवर्स का मतलब भी आपको समझाते हैं, पर उससे पहले आपको एक चीज समझाते हैं। अगर कभी, इधर लिखता हूं जी, अगर कभी आपके पास में लिखा हुआ है tan थीटा = √3, ऐसे लिखा हुआ है tan थीटा = √3, ये तो पढ़ाई होगा, ये तो 10th क्लास में पढ़ाई है। तो जब tan इधर से शिफ्ट होके इधर जाएगा, tan खाली tan, थीटा नहीं, थीटा यही रहेगा, tan इधर से इधर जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं tan इनवर्स। यानी आप इसको लिख सकते हो थीटा बराबर tan इनवर्स √3। ये इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, समझ गए क्या बोल रहा हूं भाई। tan इधर से उधर गया तो tan इनवर्स कहलाते हैं, उसको सिंपल से बोलने का तरीका है, ठीक है। अब आता हूं इधर, ठीक है। ये कैसा है वो आपको समझा रहा हूं। यहां से डालो एक परपेंडिकुलर, यहां से क्या डालो, ये एक परपेंडिकुलर, ये हुआ 90। देखो ये a, b है, आप सब समझते हो ये a, b है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा, ये तो समझते ही हो। और ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, b होगा। बोलो हाँ की ना। इस ट्राइंगल में tan थीटा निकाल के बताओ मुझे। तो tan थीटा निकालोगे तो देख लो आप खुद, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी b/a, और जब tan इधर से इधर जाएगा तो वो क्या होगा, इनवर्स। बोलो समझ गया। देखो ये आप सब कोई भी पूछने आएगा कि कहां से आए, ये तो मैंने समझा दिया आपको आए कहां से। आपके पास में तो सिर्फ ये होगा कि भाई इस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में बदल दो भैया। तो एक r निकालने का ये तरीका और थीटा निकालने का ये तरीका, ठीक है। अब मैं करूंगा सवाल, अब मैं करूंगा क्वेश्चन। तो देखना जरा
पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर है पहला, जेड बराबर लिखा हुआ है आपके पास में 1 प्लस √3 आयोटा, ये क्वेश्चन है जी आपके पास, और आपको बोला है इसको आप पोलर फॉर्म में बदलो। तो सबसे पहले इसको इससे कंपेयर करना, तो ए की वैल्यू देखो कितनी है 1 है, और बी देखो कितना है √3 है, कंपेयर हो गया। अब मैं चलता हूं आगे, तो मैंने यहां लिखा सॉल्यूशन, ए मुझे पता चल गया 1 है, बी मेरे पास में √3 है, सबसे पहले आया आर मेरे पास में क्या लिखा हुआ है जी √a² प्लस b², तो ये हो गया रूट आपका 1 का स्क्वायर प्लस आपका √3 का स्क्वायर, यानी √1 प्लस 3 यानी कि √4 यानी कि वैल्यू 2। तो मेरे पास कितना आ गया जी 2, आर कितना आ गया 2। अब आता हूं अगला थीटा, तो थीटा में जब लिखूंगा तो वो मेरे पास है tan इनवर्स b/a, यानी tan इनवर्स b यानी √3/1 यानी कि tan इनवर्स √3। अब यहां रुकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यार इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, tan इनवर्स √3 को सॉल्व कैसे करें? तो इसका मतलब ये होता है कि tan में √3 कब आता है, tan इनवर्स √3 का मतलब है कि tan में √3 कब आता है, तो वो सब 10th पढ़ के आए हो, tan के अंदर √3 की वैल्यू कब आती है, जो 60 डिग्री होता है, तो यानी आप इसको क्या लिखोगे 60 डिग्री। बोलो समझ गए? ये पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब यहां पर देखो एक चीज आती है, चैप्टर नंबर 3, एक सेकंड के लिए रुक रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री आपकी बुक में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो चैप्टर 3 आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, वो तो जब चैप्टर आएगा या पढ़ाएंगे, अभी उसका कुछ एक पार्ट यहाँ यूज में हो रहा है, तो वो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। वहां पर भी क्या चीजें सुनना, एंगल जो एंगल आपने पढ़े हैं आज तक 10th क्लास तक, वो आपने पढ़े डिग्री में। भाई आपसे एंगल पूछता था 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे बोला करते थे, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, और वो होता है रेडियन। उसको रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड होता है, वो होता है रेडियन। तो बात आती है कि यार मैं डिग्री को रेडियन में कैसे बदलूं, उसका तरीका क्या होता है, क्योंकि यहां आपको अब डिग्री नहीं लिखना है, यहां रेडियन लिखना है, तो उसका तरीका क्या होता है सुनना। यही कर देते हैं साइड में, जो 90 डिग्री आपके पास होता है वो π/2 रेडियन के इक्वल होता है। ये जो सी का साइन देख रहे हो ना, सी, इसको रेडियन बोलते हैं। ये जो सी लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, रेडियन। लिख देता हूं, जो सी का साइन है वो आपके पास होता है रेडियन, और ये होता है रिलेशन 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल है। अब मेरा सवाल है कि मुझे 60 डिग्री को रेडियन बदलना है, तो जब कभी डिग्री को रेडियन बदलना पड़े तो तरीका ये होता है कि 180 इधर लाओ, तो 1 जो डिग्री है वो π/180 रेडियन के इक्वल होती है, ध्यान रखना। यानी 1 डिग्री किसके इक्वल है, π/180 रेडियन के, ठीक है। तो यहां आप इसको चेंज करो, तो इसको क्या करोगे, 60 डिग्री है तो इसको इंटू करो 60 से, तो 60 इंटू π/180 आपके पास क्या हो गया जी रेडियन, यानी π/3 आपके पास क्या हो गया जी रेडियन। तो वो आ गया आर, वो आ गया थीटा। ये पुटअप कर दो आप कहां पर, आप इसके अंदर, तो देखो यहां जगह नहीं बची है, मैं उसको हटा रहा हूं, उसकी जगह लिख रहा हूं, ठीक है। देख लिया होगा आपने, बाकी आप पॉज करके लिख लेना उस चीज को। तो देखिए सवाल था z बराबर 1 प्लस √3 आयोटा, तो अब इसकी जगह, ये तो आपका कार्टेशियन फॉर्म था, मैं पोलर लिखने जा रहा हूं, तो r की वैल्यू 2 है और थीटा की जगह π/3 है, या सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी क्या लिखोगे 2 ब्रैकेट cos π/3 रेडियन आयोटा साइन π/3 रेडियन, और ये आपका इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो ये पोलर फॉर्म में बदलने का तरीका है, ध्यान रखना। पाई की वैल्यू मत डाल देना, पाई की जगह पाई रहेगा। कहीं आप सोचो मैं तो 3.14 लिखूं, कोई बच्चा बोले मैं तो 22/7 लिखूं ना, उसको पाई रहने देना, क्योंकि पाई में आंसर दिए जाते हैं। तो ये आपका तरीका हुआ कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। समझ गए क्या, बताओ। ये पहला क्वेश्चन था, मैं 3 सवाल और करूंगा अभी।
पर पहले मुझे आपको बेसिक समझाना था, ये पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है। वैसे मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे फोन कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब इसको अपन साफ करेंगे और आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए इसको बाद में साफ करूंगा मैं, क्योंकि मैं पहले एक क्वेश्चन कर रहा हूं तो फिर आपको समझाना है, इसलिए इसको बाद में हटाऊंगा। मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है आपके पास z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। ये आपका सवाल है, -1 प्लस √3 आयोटा, और इसको आपको वापस कन्वर्ट करना है किसके अंदर, वही पोलर फॉर्म में। तो देखिए r की वैल्यू आती है रूट -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी √1 प्लस 3, यानी √4, यानी कि 2, वही 2 आ गया, देख लीजिए। और r वैसे भी 2 ही आएगा। आपने जब डायग्राम में देखा था तो एक डिस्टेंस हुआ करता था, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो कभी -2 मत लिख देना इसको, ये प्लस है। आगे बढ़ते हैं। थीटा इक्वल टू आपका था tan इनवर्स b अपॉन a, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स b इस बार √3 और नीचे -1, तो ये हो गया tan इनवर्स माइनस का √3। तो ये एक नई प्रॉब्लम आपके सामने आगे खड़ी हो गई कि सर इसका मतलब है tan इन में -√3 कब आता है। तो बच्चा बोलता है सर हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी आज तक, हमने तो ये पढ़ा है कि tan थीटा में √3 कब तक आता है। मुझे मालूम है आपने नहीं पढ़ा, ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में चीज आएगी, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी। मैंने पहले बोला मैं आपको मेरे तरीके पढ़ाता हूँ, मेरे तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। तो देखिए मुझे जरूरत ही नहीं tan में माइनस कब आएगा, मुझे जरूरत ही नहीं ढूंढने की, इतना तो सब बच्चे जानते हैं और सब पढ़ के आए हैं। वो क्या है सुनिए, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जानते हो, ये तो सभी जानते हो, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस क्वाड्रेंट में वैल्यू प्लस प्लस होती है, इस क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस और प्लस होती है, यहां पर वैल्यू माइनस माइनस होती है और यहां प्लस माइनस होती है। ये तो सबने आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ लिया, ये तो जानते हो, इसमें तो कुछ स्पेशल नहीं है। अब जब आपको आंसर यहां से देना, यहां से देना, इधर से देना, इधर से देना, तो क्या तरीका होता है, तो उसके लिए पहले ध्यान रखना, ये 4 वैल्यूज मैंने वापस से बनाया। यहां 0 डिग्री लिखते हो तो जानते हो सब, ये 90 डिग्री होता है, बोलो, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा और ये 360 डिग्री होगा। ये तो बेसिक चीज है, ये तो समझ ही सकते हो। ये 0, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, 360, ये भी आपने पढ़ रखा है, 8th 9th में एंगल बनाने आते थे, वहां पढ़ा हुआ है। तो ढंग से देखो, जब यहां से आंसर देना है तो आंसर दोगे थीटा। ये मेरा रूल है, ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूं, कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, चाहे कोई सा सवाल करके देख लेना। यहां से आंसर देना है तो थीटा, यहां से आंसर देना है तो 180 माइनस थीटा, यहां से आंसर देना है तो 180 माइनस थीटा। और जब इन दो जगह से आंसर देने हैं तो इनके अपोजिट साइड, ऐसे मत लिखना 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा ना, यहां से आंसर देने हैं तो इनके अपोजिट साइन, यानी यहां से आंसर क्या होगा माइनस थीटा और यहां से आंसर होगा -180 माइनस थीटा। तो ये अगर 4 चीजें आपने याद रख ली तो आपका पोलर फॉर्म खत्म, कुछ समझने का नहीं। अब बताता हूं क्यों। पहला देखो क्या है, प्लस प्लस, ये देखो प्लस और प्लस, प्लस 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 और प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आंसर थीटा, तो आपका 60 डिग्री आंसर हो गया। इसको देखो माइनस प्लस, ये देखो माइनस प्लस, यानी आंसर 180 माइनस थीटा, यानी इसका आंसर क्या है 180 माइनस थीटा। तो 180 तो 180 होता है, लड़ाई थीटा क्या ले, तो भैया थीटा वो ले जब tan में √3 आता है, वो ले। तो बच्चा होता सर या तो -√3 लिख रहा है, अरे नहीं भैया, फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये डिसाइड कर लेगा अपने आप। अपने को तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यार यहाँ क्या आ रहा है, tan में √3 कब आता है, बस ये ध्यान रखना, लगा दो रूल। तो यानी आंसर क्या लिखोगे
180 माइनस 10 में रूट 3 आता है 60 डिग्री पे, यानी ये आपका हो गया 120 डिग्री। इसको रेडियन में बदल लो, वो लिखा हुआ तरीका इसलिए साफ नहीं किया था। 120 इंटू पाई बाई 180, ये हो गया रेडियन, कैंसिल कर लो, 2 पाई बाई 3 रेडियन। बोलो समझ गए? आर आ गया, थीटा आ गया, सब्स्टिट्यूट करो, यानी आपका आंसर होगा जेड इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट कॉस 2 पाई बाई 3 रेडियन प्लस आयोटा साइन आपका 2 पाई बाई 3 रेडियन, और ये हो गया आपका आंसर। बोलो समझ गए क्या बच्चे? ये था दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ रहा हूं 30 के सवाल पे। देखो दिमाग लगाओ, सोचो, खुद सोचो, 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो यहां से वैल्यू होगी, या इधर से होगी, या इधर से होगी, या इधर से होगी। एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक और ऊपर कर देता हूं, एक आपके लिए छोड़ दूंगा और फिर मैं दूंगा होमवर्क। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है तीसरा, जेड इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा। सबसे पहले आर, तो आर लिखोगे तो क्या लिखोगे, रूट -1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी रूट 1 प्लस 3, यानी रूट 4, यानी कि वैल्यू 2। R2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालते हैं, थीटा। तो थीटा निकालोगे तो आपका आएगा tan इनवर्स b अपॉन ए माइनस रूट 3 -1, तो ये हो गया tan इनवर्स आपका रूट 3। अब tan इनवर्स रूट 3 आ गया तो बच्चा इसको लिख देगा 60 डिग्री, जो कि गलत है। ये गलत है। तो बच्चा बोलता है सर tan में रूट 3 आप आ रहे हो, आपने बोला था कि अगर यार tan में जो आ रहा है वो वैल्यू लिख दो, बोला था, बिल्कुल बोला था, अभी बोल रहा हूं, लेकिन आपने एक चीज तो नोट ही नहीं करी। अरे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ी आ रही वैल्यू मेरे भाई, ये माइनस माइनस है, ये थर्ड क्वाड्रेंट गया, यानी आंसर तो यहां से देना है ना। कहां से 60 डिग्री देना है, यहाँ 60 डिग्री लाई करेगा क्या? अरे ऐसे चेक कर लो यार, ये 60 डिग्री आ रहा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो यहाँ 60 डिग्री होता है, ये माइनस प्लस है यहाँ आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके 120 डिग्री आ रहा है, तो 120 डिग्री यहाँ होता है ना, तो ये वैल्यू भी तो फिर लाई करनी चाहिए ना। तो इसको अगर 60 डिग्री लिख दूंगा तो 60 डिग्री यहाँ कहां से होता है, समझ गए मेरी बात? तो इसलिए इसको क्या लिखोगे आप, ये। तो बच्चा बोलता है सर ये भी कहां लाई करता है इसमें, अगर मैं ये वैल्यू यहां डालता हूं, ये आप बोल रहे हो गलत है, और मैं लिखता हूं इसको -180 -60, यानी माइनस का 120 डिग्री। तो बच्चा बोलता है सर यहाँ -120 डिग्री कहां से आता है, ये तो 180 से बड़ा, 270 से छोटा है, -120 कैसे आ गया इसमें? अरे आ रहा है भाई, देख इधर, अब सुन ढंग से। जब कभी पॉजिटिव एंगल चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, और जब नेगेटिव चलते हैं ना तो यूं चलते हैं, यानी ये 0, ये -90, ये -180, ये -270 और ये -360 डिग्री। तो नेगेटिव चलता है यूं और पॉजिटिव चलता है यूं, ध्यान रखना इस बात। तो आराम से देखो -120 डिग्री कहां आएगा, अब आगे समझे बात। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं मेरे भैया, ये जो मैंने कहानी उड़ाई है ना, इस कहानी को याद रख लेना, तो पोलर फॉर्म खत्म हो जाती है एक बार ही। अगर ये दिमाग में फिक्स है तो पोलर फॉर्म खत्म, ठीक है। तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना हमेशा थीटा में कंफ्यूज रहोगे। आर तो निकल जाएगा तो फर्जी है, तो स्क्वायर करना, ऐड करना, उसमें क्या है, मेन लड़ाई थीटा की है। तो जी ये समझ में आ गया आपको, ये गलत क्यों समझा दिया आपको। अब वो आ गया -120, और जो भी रूल है आपको किस में बदलना है, रेडियन में, तो बदल लो। यानी क्या लिखोगे, -120 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो ये आपके सॉरी रेडियन हो गया, तो ये हो गया माइनस का 2 पाई बाई 3 रेडियन। बताओ समझ गए क्या? ये रहा आपका आर, वो रहा आपका थीटा, वैल्यू डालते हैं, वही पोलर फॉर्म इस फॉर्मेट में लिखोगे। ये भी मैं लिख के बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक चीज समझानी है आपको। जेड इक्वल्स टू जो सवाल था, क्या क्वेश्चन था, -1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो आंसर क्या आया 2 कॉस माइनस का 2 पाई बाई 3 रेडियन प्लस आयोटा साइन आपके पास माइनस का 2 पाई बाई 3 रेडियन, और ये हो गया आपका आंसर। ये आंसर नहीं है। तो बच्चा बोलता है सर इतनी देर से तो ऐसे लिख रहे हो, इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक स्टेप बचा है। वो क्या बचा है, सुनना जी। ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, जब ट्रिग्नो पढ़ाएंगे तो बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे बात। ये रूल है कि कॉस में कभी माइनस थीटा अगर यहाँ होता है माइनस साइन, तो वो हट जाता है, और साइन में कभी माइनस साइन यहाँ होता है तो वो बाहर यहाँ आ जाता है।
बस ये ध्यान रखना। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब ट्रेन लोग जब होगा, अभी नहीं कर सकता मैं, वरना फिर मुझे डेप्थ में जाना पड़ेगा पूरा। तो यानी आंसर क्या हुआ, ये माइनस को हटा देना और ये माइनस बाहर ले आना। तो सोचो आंसर क्या हुआ, इधर लिख रहा हूं जी नीचे 2 cos, ये तो 2π/3 रेडियन हो गया, और ये माइनस बाहर आ गया साइन 2π/3 रेडियन, और ये आपका इसका आंसर है। तो ये थी जी पोलर फॉर्म आपके सामने, ठीक है। अब एक चौथा सवाल आप कर लेना, उसमें क्या आएगा सोचो। उस क्वेश्चन में यहां पर तो क्या होगा जी आपका प्लस, और ये क्या होगा माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो वो इससे बिलोंग कर जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप जरूर से जरूर करना। क्वेश्चन 4 जो है वो है z = 1 - √3 आयोटा। देखो जब इसको पूरा कॉपी करोगे ना, कॉपी करने के बाद पहले ये क्वेश्चन करना, फिर जो होमवर्क दो वो करना, पहले मत करना। इस क्वेश्चन में आप सोचो ये प्लस माइनस यानी आंसर -2, समझ गए। तो सोचो 4 ही तो कहानी होगी, 4 ही तो कोऑर्डिनेट होते हैं, उन्हीं में तो लाई करेगा। तो 3 मैंने केस कर दिए, एक आपको करना है। ये थी पोलर फॉर्म, ठीक है। तो होमवर्क सुन लीजिए जी आपका, आज आपको 5.2 करनी है, लेकिन 5.2 जब करेंगे तो केवल क्वेश्चन 7 तक करना, सॉरी 5 तक, मतलब यूं समझ लो पूरी एक्सरसाइज कर लेना, 6 और 8 मत करना, क्योंकि वो आपको नहीं आएंगे। यानी क्वेश्चन 6 और 8 नहीं करने हैं, इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन 6 और 8 नहीं करने हैं, और 5.2 पूरी करनी है। 6 और 8 क्यों नहीं करने हैं वो कल बताएंगे आपको, आपकी इच्छा हो तो ट्राई कर लेना। तो जब अटकोगे ना, करना तो सही, ट्राई करना, उसमें कहां अटकते हो फिर मैं बताऊंगा कि क्या गड़बड़ हुई, ठीक है। तो ये थी आपकी 5.2। कल ये 2 क्वेश्चन भी करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे और अपन करेंगे कौन सी जी, मिसलेनियस, ठीक है। थैंक यू।